हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल शिक्षा एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट डीसी नेटवर्क। ठीक है, डीसी नेटवर्क में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जैसे हो गया ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, मेश एंड नोडल एनालिसिस। लेकिन इन सभी को पढ़ने से पहले हम लोग ये देखना चाहेंगे कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे हो गया करेंट को समझेंगे, वोल्टेज को समझेंगे, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। इस तरीके से हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी करंट फ्लो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री में कि किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया है, अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया है। जैसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, और जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इसमें प्रोटॉन होता है प्लस इसमें न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद होते हैं ऑर्बिट्स, सेल्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसी सेल में प्रेजेंट रहते हैं। एक सर्कुलर पाथ पर इस तरीके से सेल रहता है, और इसी सर्कुलर पाथ को ही हम लोग सेल कहते हैं। और इसी सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन्स बना लेता हूँ कुछ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एज्यूम करो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सबसे आउटर मोस्ट सेल पे होगा, कहां पर होगा, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल पे होगा। आउटर मोस्ट सेल कहने का मतलब है जो सबसे बाहरी कक्षक में होगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और हिंदी में अगर बोलना चाहे तो उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हो उसको ही हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसे इस एटम की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, संयोजकता जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी। और इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको पढ़ना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, जब हम लोग इसी इलेक्ट्रॉन में कोई एनर्जी देंगे, चाहे वो हीट के थ्रू हो सकता है या और किसी भी तरीके की काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग कोई भी एनर्जी अगर इसमें हम लोग देते हैं, तो जैसे ही इसको एनर्जी देंगे ये क्या होगा, अपने आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकल जाएगा और घूमने लगेगा। ठीक है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। ठीक है, तो जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन में, कौन से इलेक्ट्रॉन में, जो आउटर मोस्ट सेल है उस इलेक्ट्रॉन में अगर हम लोग एनर्जी देते हैं, तो वो क्या होता है, अपने आउटर मोस्ट सेल को छोड़ के क्या होने लगता है, बाहर घूमने लगता है। मतलब हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं फ्री हो गया। क्या बोल सकते हैं, फ्री हो गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो करंट फ्लो होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं हम लोग, उसमें जो करंट फ्लो होता है वो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और भी जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके कारण नहीं होगा। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है जिसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इसमें अगर हम लोग कोई भी एनर्जी देते हैं तो वो फ्री होके घूमने लगता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो भी करंट फ्लो होता है उसे वो किसके कारण होता है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन था,
एनर्जी दिए तो किस में चले गया, ये एनर्जी दिए तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। इसको एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए, ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 3 स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। सबसे जो ऊपर में होता है वो होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये एनर्जी गैप होता है, और ये होता है वैलेंस बैंड, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड होगा हमारा, ये एनर्जी गैप होगा, और ये होगा वैलेंस बैंड, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन कहां पर है, वैलेंस बैंड पे है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब वैलेंस बैंड पे है। इन सभी का एक एनर्जी लेवल रहता है, ठीक है। जैसे मान के चलो यहां से यहां तक 4 है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से यहाँ, वैसे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लास्ट वाला जो है, लास्ट का जरूरत नहीं है, 4 और 10 का, ठीक है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो वो वैलेंस बैंड में आएगा। जैसे ही 4 से 10 के बीच में आएगा वो एनर्जी गैप कहलाता है, और 10 से अगर ज़्यादा हो गया तो कंडक्शन बैंड हुआ। तो मान के चलो इसकी जो एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। करंट फ्लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अभी वैलेंस बैंड में है। जैसे ही हम लोग इसको एनर्जी देंगे, जैसे ही हम लोग इसको एनर्जी देंगे, इसका मान के चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, मतलब कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। कंडक्शन बैंड के जैसे ही ऊपर आएगा, इसमें क्या होता होने लगेगा, करेंट फ्लो होने लगेगा, मतलब ये अपने आउटर मोस्ट सेल को जो है छोड़ के फ्री होके घूमने लगेगा, और उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, करेंट कहते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रॉन सभी एटम में होते हैं, ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, उनमें जीरो चार्ज होता है। आइए उसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। यहां पर ये चीज याद रखना आप लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। मतलब जितने किसी एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो बराबर है नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज के, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मान के चलते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस एटम में 10 प्रोटॉन्स भी होंगे, मतलब 10 निगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज है, इसलिए 10 निगेटिव चार्ज है, तो 10 पॉजिटिव चार्ज है। 10 निगेटिव चार्ज 10 पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल कहने का मतलब उदासीन कर देता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसके कारण जो एटम का अगर मैं पूछूं कि इसमें कौन सा चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जब तक कि उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो जाएंगे, ठीक है। क्या नहीं हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री नहीं हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए उसको भी समझते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स 10 है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स 10 है, प्रोटॉन्स भी 10 है। अब मैंने क्या किया, एनर्जी दिया, मैंने क्या किया, एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन्स निकल गया बाहर। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 9, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, फ्री हो गया, फ्री होके घूमने लग गया, ठीक है। कहाँ घूमने लग गया, आउटर मोस्ट सेल के बाहर। तो ये क्या हो गया, -9। अब प्रोटॉन्स निकला क्या, प्रोटॉन्स नहीं निकला, तो प्रोटॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। प्रोटॉन्स की संख्या 10, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 9, ठीक है। तो यहां से -9 +9 को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन एक प्लस बचे रहेगा। तो ये जो एटम हो गया वो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। आया समझ में। तो हमेशा याद रखोगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव ज्यादा हो गया, और पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर है। लेकिन उसी कंडीशन में अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हम लोग यहां से गेन करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन मान के चलो गेन करता है, तो ये क्या हो जाएगा, -11,
गेन करना मतलब लेना। अगर एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, तो इसकी संख्या -10 से -11 हो जाएगी, ठीक है। -10 थी पहले, इसमें -11 हो गई। अब यहां पर ये कितना हो गया, +10 -11 +10। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है कि प्रोटॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इसीलिए इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। ओवरऑल कहने का यह मतलब है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेगा तो निगेटिव चार्ज। क्लियर है? ये चीज जब हम लोग वोल्टेज पढ़ेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो ये चीजें यूज होंगी, इसीलिए मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग ये मत समझिएगा कि बहुत ज्यादा बेसिक में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं जा रहे हैं। हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कहानी। तो हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन से कोई भी मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन से मतलब है। कौन से इलेक्ट्रॉन से मतलब है? फ्री इलेक्ट्रॉन से मतलब है, क्योंकि उसी के थ्रू ही क्या होता है, करंट हमारा फ्लो होता है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड जो टॉपिक है उस पे आते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विभव, ठीक है। पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है? पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है, देखिए बुक में जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उस चीज को भी मैं बता देता हूं कि बुक में कौन सी डेफिनेशन लिखी हुई होती है, और मैं एक्चुअल मतलब भी बताऊंगा कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। मान के चलो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। पहले मैं बुक का डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। मान के चलो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान के चलते हैं यहां पर कहीं पर इन्फिनाइट है, यहां पर कहीं पर क्या है, इन्फिनाइट है, और इसी इन्फिनाइट पोजीशन पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो जब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं मूव करके, ठीक है, मान के चलो अपने साथ लेके आ रहा हूं, मान के चलो यहां पर किसी पी पॉइंट पर मैं लेके आया, ये बुक का डेफिनेशन है ना, एक्चुअल मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या है। तो इन्फिनाइट से किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं किसी विद्युत क्षेत्र के, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लेके आ रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इसी वर्क को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसी वर्क को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और हमारा जो एसिलरेशन होना चाहिए, इसमें एक कंडीशन भी है, हमारा जो एसिलरेशन होना चाहिए, एसिलरेशन हिंदी में बोलते हैं त्वरण, वो 0 होना चाहिए। एसिलरेशन एक्चुअल में होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसके बराबर होती है। मतलब सीधा कहने का ये मतलब है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से, इन्फिनाइट से लेके इस पॉइंट तक अगर मैं लेके आता हूं, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इन्फिनाइट से पॉइंट पी तक लेके आऊंगा तो क्या होगा कि मुझे वर्क करना पड़ेगा, और मैं कैसे लेके आऊंगा, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी में बिना चेंज किए, ठीक है। ये बुक का डेफिनेशन कहता है, ठीक है। बहुत ही टफ है कि अगर इन्फिनाइट से किसी पॉजिटिव चार्ज को मैं पी पॉइंट तक लेके आता हूं तो जो वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल है, ठीक है। अब एक्चुअल में पोटेंशियल का मतलब समझते हैं, ठीक है। मान के चलो मेरे पास 2 जार्स है, ठीक है, मान के चलो मेरे पास यहां पर 2 जार है, ठीक है, ये 2 जार है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पोटेंशियल का एक्चुअल मतलब क्या है, ठीक है। तो पोटेंशियल का एक्चुअल मतलब है कि कोई भी अगर मेटल है, अगर कोई भी एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन रखने की जो क्षमता होती है उसी को ही पोटेंशियल कहते हैं। अब क्षमता जो होती है, कैपेसिटी जो होती है, वो अलग अलग होती है। मान के चलो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं,
और यहाँ पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो किसका पोटेंशियल हाई हुआ, किसका पोटेंशियल ज़्यादा हुआ? तो आप लोग बोलोगे ये हाई पोटेंशियल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता जो है वो ज़्यादा है, पोटेंशियल हाई, और इसका जो पोटेंशियल होगा लो। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो लो पोटेंशियल में होगा। एकदम क्लियर। ठीक है, बुक के डेफिनेशन से बिल्कुल अलग। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि जिस भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसका पोटेंशियल हाई है, जिस भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन कम है उसका जो पोटेंशियल है वो लो है। ठीक है, और हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कौन से डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हाई टू लो होता है। यहां पर क्या लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई टू लो होता है। ठीक है, चलिए उसको एक वाटर टैंक के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। वाटर टैंक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैंने यहाँ पर टैंक बनाया, ठीक है, एक और मैंने टैंक यहाँ पर बनाया और इसको मैंने फुल्ली वाटर से फिल कर लिया। ठीक है, एक टैंक को, टैंक ए को, और इसको मैंने हाँ थोड़ा सा वो फिल किया। ठीक है, और दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पर कनेक्ट किया एक पाइप से। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पाइप से इसको कनेक्ट किया। जैसे ही पाइप से मैंने कनेक्ट किया, ये वाटर लेवल क्या होगा, इस तरफ आने लगेगा। ठीक है, तो वाटर लेवल मान के चलो यहाँ तक हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक वाटर लेवल आ जाता है। ठीक है, ये वाटर लेवल कम हो गया क्योंकि वाटर का फ्लो कहाँ से होगा, जहाँ पर वाटर ज़्यादा है वहाँ से फ्लो होगा, जहाँ पर वाटर कम है, और दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, दोनों का लेवल इक्वल हो गया। उसके बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर का एग्जांपल ये है, तो फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सेम एज इट इज केस होता है यहाँ पर, जब हम लोग जो भी दो एलिमेंट जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक का पोटेंशियल हाई है एक का पोटेंशियल लो है, दोनों को जब कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल से मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहां से लो पोटेंशियल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वहां फ्लो होने लगता है। ठीक है, और ये फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सेम ना हो जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बैटरी का कॉन्सेप्ट समझे, घर में जो बैटरी यूज होती है उसका कॉन्सेप्ट समझे, तो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव कब बताया था, मतलब ये पॉजिटिव है मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके पास। जो इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें निगेटिव चार्ज। उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ समझाया। जो इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेगा निगेटिव चार्ज। सेम एज इट इज यहाँ पर हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा मतलब ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, मतलब इसका ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इसके पास ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे होगा, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब ये लो पोटेंशियल पे होगा। क्लियर, ये इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इंटरनली। ठीक है, अब ये देखते हैं कॉन्सेप्ट हम लोग कि जब दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वाटर फ्लो होते ही रहेगा, ये पूरा खाली हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वाटर फुल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जब तक फ्लो हो तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का वाटर लेवल बराबर ना हो जाए। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों के पास इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, फिर एक कंडीशन आएगा जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सेम हो जाएंगे। जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम हो जाएंगे तो हम लोग कहते हैं बैटरी खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हाई टू लो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेगा, तब तक होते रहेगा जब तक कि उसमें क्या ना हो जाए, इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम ना हो जाए। जैसे ही सेम होगा आप लोग कहेंगे बैटरी यहां पर खत्म हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल का मतलब समझ में आया होगा। बुक का डेफिनेशन आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। बुक का डेफिनेशन भी बिल्कुल सही है कि इन्फिनाइट से अगर किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को
विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लेके आते हैं, तो जो वर्क हम लोग करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। और अगर नॉर्मल आपको समझना है तो पोटेंशियल हमेशा याद रखना कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रख सकता है। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन वो होगा लो पोटेंशियल पे, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है करंट फ्लो कराने के लिए, ये चीज़ याद रखोगे। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग रखोगे याद, ठीक है। अब हम लोग आते हैं करेंट के, ठीक है। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो होता है करेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल आई से। कहीं पर इसको जो रिप्रेजेंट करना है वो कैपिटल आई से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरली आप लोग इसको स्मॉल आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करेंट होता है यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, एक्चुअल में ये चार्ज होता है, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। और चार्ज यहाँ पर कौन सा फ्लो हो रहा है, तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। चलो हम लोग एक वायर बना लेते हैं, ठीक है। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बना लेते हैं, मान के चलते हैं ये वायर है, ये वायर बना दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, नो डाउट इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, मान के चलो यहाँ पर है, लेकिन मैंने जब तक बैटरी से कनेक्ट नहीं किया इसको, जब तक मैंने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने पहले ही बताया था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मैंने यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए थे उसमें मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं तो ये अपना आउटर मोस्ट शेल के बाहर आ जाता है और घूमने लगता है। बाहर आके घूमने लगता है तो कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता उसका, उसका डायरेक्शन जो होता है वो रैंडम होता है, किसी भी डायरेक्शन पे मूव करते रहता है, ठीक है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, ठीक है। किसी भी एक वायर ले लिया, उसके उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे और हर एक एटम का अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, एक हो सकता है, दो हो सकता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, रैंडम किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, कोई ऊपर कर रहा है, कोई नीचे करेगा, कोई इस तरफ करेगा, कोई उस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन पे रैंडमली कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। अगर कोई इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो सेम एक जो है इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ठीक है। कोई अगर ऊपर मूव कर रहा है तो कोई उसी टाइम पे नीचे मूव कर रहा है, मतलब ये सभी एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दे रहे हैं। इसीलिए ये कभी भी जब तक इसमें बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि रैंडमली किसी भी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। एक सिंपल अगर कॉपर वायर ले लेते हैं तो आपको क्या करंट लगता है, नहीं लगता, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन पे इधर उधर मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इसमें हम लोग बैटरी लगाते हैं, मान के चलो बैटरी लगा दिए, तब क्या होता है इस चीज को देखते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव का मतलब समझ में आ गया। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, हाई पोटेंशियल, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम, पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। क्लियर है। अब यहां पर करंट फ्लो होगा आई। क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक सेम डायरेक्शन पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। वो कौन सा डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज,
तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव होंगे, किसके तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव हमेशा निगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होंगे तो सभी का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने लगेंगे, सभी का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, जो रैंडम डायरेक्शन था वो चेंज हो जाएगा और सभी पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने लगेंगे और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। सभी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जो पहले रैंडम डायरेक्शन था वो सेम हो जाएगा और किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। तो किसी भी एक सेकेंड के लिए, किसी भी एक टाइम के लिए इस एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया हम लोगों ने, क्या ले लिया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। तो किसी भी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब गिवन टाइम में कितने करंट जो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मूव हो रहे हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं करंट इक्वल्स टू, अगर फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो करंट इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर दो, क्यू टी, ठीक है। और क्यू का क्या यूनिट होता है, आई इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, और यहां पर चार्ज का क्या होगा, कूलम होगा, कूलम पर सेकेंड, और इसी को ही बोलते हैं हम लोग एम्पियर, ठीक है। एम्पियर किसी साइंटिस्ट का नेम है इसीलिए इसको एम्पियर बोलते हैं, ठीक है, कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको 1 एम्पियर बोलते हैं, 1 कूलम पर सेकेंड क्या होगा, 1 कूलम पर सेकेंड 1 एम्पियर के इक्वल्स होगा। मतलब 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है तो हम लोग बोल सकते हैं 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है करंट का, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू टी, ठीक है। तो हमें और एक चीज ये भी याद रखना, करंट इस डायरेक्शन पे बनाया है मैंने, और अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये नोट करके आप लोग लिख सकते हो, नोट करके क्या लिखोगे, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करें, ठीक है। क्या कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन है, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन है। कहीं पर भी बुक में अगर आप लोग पढ़ोगे तो ये चीज आप लोगों को मिलेगी कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, अपोजिट होगा, एज्यूम करते हैं हम लोग। कहीं पर भी इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, एज्यूम करते हैं हम लोग दोनों का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं, लिखते हैं। कहीं पर भी बुक में अगर नहीं लिखा होगा तो भी अच्छी बुक में अगर आप लोग देखोगे तो ये चीज लिखी होती है कि एज्यूम करते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये थी कहानी आपकी इलेक्ट्रिक करंट की। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर एक सिंपल कॉपर वायर लेते हैं तो उसमें करंट फ्लो क्यों नहीं होता है, जब तक कि उसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। जब बैटरी अप्लाई करते हैं तो क्या फिनोमिना होता है, सभी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सभी निगेटिव चार्ज इस तरफ, सभी पॉजिटिव चार्ज इस तरफ पोलराइज हो जाते हैं। तो ये जो होता है ये माइनस और ये पॉजिटिव की तरफ वर्क करने लगता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, पूरे निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है। तो ये क्या होता है,
इस तरीके से पोलराइज हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होने लगता है, करेंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इलेक्ट्रिक करेंट जो है उसका जो भी कहानी है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना बहुत ज़रूरी था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और पोटेंशियल का सही मतलब जो एक्चुअल मीनिंग है, ऐसा नहीं कि बुक में जो लिखा है मैंने वही डेफिनेशन आपको बता दिया। बुक में जो लिखा हुआ है वो डेफिनेशन बताया आप लोगों को कि किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ रहा है उसे ही क्या कह रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियल का क्या मतलब है, कैपेसिटी टू कंटेन दी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करने की जो कैपेसिटी है उसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल बोल रहे हैं, विभव बोल रहे हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है किसी भी करंट को फ्लो होने के लिए। ये चीज़ भी आप लोगों को मैंने यहाँ पर वाटर टैंक के कॉन्सेप्ट से समझाया, बैटरी ख़त्म कैसे होती है उसका कॉन्सेप्ट समझाया। फिर हम लोग आए इलेक्ट्रिक करंट में, हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं फ्लो होता है नॉर्मल कॉपर वायर में जब तक कि उसमें बैटरी अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा करंट का एक फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम रेट ऑफ, मतलब यहाँ पर इसको डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, और आई इज इक्वल टू क्यू टी। ठीक है, ओवरऑल अगर एवरेज देखें तो यहाँ पर जो आई का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एवरेज आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखा हम लोगों ने यूनिट ऑफ करेंट क्या होता है, एस आई यूनिट ऑफ जो करेंट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ये चीज़ याद रखना, एस आई यूनिट ऑफ करेंट क्या होगा, एम्पियर होगा। ठीक है, एस आई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और जो करेंट है वो एक फंडामेंटल यूनिट है, करेंट क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, इस चीज़ को याद रखना। और हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखा कि द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अब यहाँ तक देख लिए हैं। अब हम लोग और भी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।